हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमा मिनिमा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोले तो जहर क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। बच्चों वीडियो को एंड तक देखना, ये लोकल मैक्सिमम वाले जो क्वेश्चंस हैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिर्फ इसी क्वेश्चन में, बट और भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। ठीक है, सो क्वेश्चन कहता है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज बता दो इस फंक्शन की। फंक्शन क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये जो साइन और कॉस का एंगल है ना एक्स से, ठीक है, ये कहां से कहां तक के बीच में? 0 से पाई के बीच में है। तो 0 से पाई के बीच में बता दो। ठीक है, इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं, तो जिसमें सबसे पहला स्टेप है आप फंक्शन में क्या करो? डिफरेंशिएशन करो। ओके, तो चलिए सर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो सर एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ओके बच्चों लोग, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव करने से हमें उसका स्लोप मिलता है। तो सर मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। इसके बाद अब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आप पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कि हाँ जी 0 से पाई के बीच में कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें एक रेंज दे दिया 0 से पाई के बीच में बताओ। ठीक है, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए बच्चा लोग हम फंक्शन को यहां पे जो एफ डैश एक्स है ना, इस एफ डैश के क्या पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्या कहा मैंने? पहला स्टेप डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप पॉइंट फाइंड करो 0 से पाई के बीच में वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो वो पता करने के लिए हम एफ डैश इसकी क्या पुट करने वाले हैं? 0। तो सर मैंने कर दिया 0 पुट, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये माइनस का साइन एक्स बच्चा लोग इधर आकर क्या होगा? प्लस का साइन एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, और ये कॉस एक्स अब आएगा आपके डिनोमिनेटर में, तो यहां क्या बचेगा? 1। जब कोई चीज इधर से माइनस से इधर प्लस आए या प्लस से माइनस आए ना, तो इधर 0 बचता है, बट कोई डिवाइड में आए तो यहाँ 1 बचता है। ध्यान रखना, अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया पालको? साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? 10, और ये 1 है, तो 1 में 10 कितने पे होता है? 10 पाई बाय 4 पे होता है। ठीक है, 10 पाई बाय 4 45 डिग्री बोले तो 1 होता है। तो सर tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो बच्चों आप लोग जनरल सॉल्यूशन के वो जो 3.4 था ना क्लास 11th में, ठीक है, वो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो सर एक बात बताओ, tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू बच्चों n है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला होता है जब tan x tan थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे x बच्चों x ही है, ये n पाई, और थीटा यहाँ पे पाई बाय 4 है, और ये n जो है वो इंटीजर है। अब एक काम कीजिए, पॉइंट फाइंड करने के लिए इस n की जगह इंटीजर्स पुट करो। अगर सर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू पाई 0, ठीक है, और ये बचा क्या? पाई बाय 4। तो क्या 0 से पाई के बीच में पाई बाय 4 आता है? जी बिल्कुल आता है। अगर मैं सिर्फ 1 पुट करूँ तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4, और पाई बाय 4 45 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 हो जाए 20, 200 से ज़्यादा होगा, और 0 से पाई 0 से 180 के बीच में नहीं होगा, ये बाहर चला जाएगा। फिर 2, 3 पुट करने का और फायदा नहीं है। ठीक है, और बड़े एंगल मिलेंगे मुझे, नेगेटिव में आने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि -4 प्लस पाई -3 पाई बाय 4, और 0 से जो छोटा होगा। तो 0 से पाई के बीच में मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला। ठीक है, दैट इज पाई बाय 4। अब इसके बाद मुझे ये पता करना है कि ये जो पॉइंट मिला है, भाई पहला स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा स्टेप एफ डैश एक्स की क्या पुट करो? 0 पुट कर दो। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। अब मुझे ये पता करना है कि जो पाई बाय 4 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, वो पता करने के लिए हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करेंगे, और उस डबल डेरिवेटिव में इस पॉइंट को पुट करेंगे, और वो डबल डेरिवेटिव ये जो पाई बाय 4 पुट करने पर अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। ठीक है, साइन को देखते, वैल्यू से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों? ध्यान से देखिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन ये रहा, एफ डैश एक्स ये रहा। ठीक है, एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स का फिर से डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सर कर लिया डेरिवेटिव। अब इसके बाद ये पॉइंट कीजिए डबल डेरिवेटिव में। ठीक है, चलो सर करते हैं। तो
एफ डबल डैश एक्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो सर ये हो गया माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो ये आ गया -2/√2, ठीक है। और सर इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, बोलिए बच्चों। और ये √2 से √2 कट के क्या आ गया, माइनस का √2। और मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में कि इस वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे साइन से मतलब है। और एफ डबल डैश एक्स में ये पॉइंट पुट करने पर माइनस आ रहा है साइन, माइनस माइनस बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो मैक्सिमम, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव में मैक्सिमम, देयरफॉर एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। बच्चों क्लियर दिख रहा है आप लोगों को पूरा अच्छे से? जी सर क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सर पाई बाय 4 पे ये फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, तब वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सर क्या करूं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फंक्शन में पुट कर दीजिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। फंक्शन में पुट करना है, ध्यान रखना। तो एफ एक्स है मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये एक्स क्या है मेरा पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। तो सर साइन पाई बाय 4 1/√2, कॉस पाई बाय 4 1/√2, 2/√2, तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिखूंगा, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, सो आंसर आ गया √2। तो सर 0 से पाई के बीच में सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा मुझे, पाई बाय 4, ठीक है। और वो पाई बाय 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। और पाई बाय 4 पे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, दैट इज √2 है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे लोकल मिनिमम वैल्यू भी पूछा था। अबे भाई एक पॉइंट आ रहा है सिर्फ, ठीक है, उस वो भी पॉइंट क्या है तेरा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने का कोई फायदा है ही नहीं। फायदा क्या मिलेगा ही नहीं मुझे, मेरे पास है ही नहीं, तो कहां से फाइंड करूं मैं। ओके बच्चा लो, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये मेरी मेहनत है, आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ऐसे, ठीक है, लोकल के और एब्सोल्यूट के, ठीक है बच्चा लोग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ।